आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं का वैदिक गणित अध्याय, जिसमें आज सबसे पहले हम एकाधिकेन से जोड़ सीखेंगे। एकाधिकेन का मतलब होता है एक। जिस प्रकार आप एक दो हल मैं करूंगा तो आप देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये वैदिक गणित में सबसे आसान टिप्स है। 5 और 5 10। 10 मतलब एकाधिकेन का मतलब 10 या 10 से ज्यादा हो तो आगे एकाधिकेन लगता है। 5 और 5 10। 10 10 का ये एक एकाधिकेन। एकाधिकेन का मतलब एक और पीछे रह गया 0। 0 और 2 2। 2 और 5 7। 7 का 7। 6 और एकाधिकेन का मतलब एक, इसे भी हमें काउंट करना बीच में। 6 और 1 7। 7 और 8 15। 15 10 से ज्यादा है तो आगे एकाधिकेन लगेगा और ये 15 का 5 पीछे रह गया। 5 और 7 12। 12 भी 10 से ज्यादा है तो ये एकाधिकेन लग गया और पीछे रह गया 2। 2 और 4 6। अब यही गतिविधि आगे वापस दोहरानी है। 1 और 1 2। 2 और 8 10। 10 वापस ज्यादा हो गए तो 10 का ये एकाधिकेन पीछे रह गया 0। 0 और 3 ये 3। 2 और एकाधिकेन ये 2 और 1 3। 3 और 9 12। 12 भी 10 से ज्यादा है तो ये आगे लग गया एकाधिकेन। पीछे रह गया 2। 2 और 6 8। 1 और 6 7। 7 और 1 8। 8 और 8 16। 16 10 से ज्यादा है तो ये एकाधिकेन लग गया। पीछे रह गया 6। 6 और 5 11। 11 भी 10 से ज्यादा है तो ये आगे आ गया एकाधिकेन और पीछे ये रह गया 1। 1 और 3 4। 4 और 1 5। 5 और 2 7। 7 और 1 8। 8 और 1 9 और ये 9। ये हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर है 918 केजी और 367 ग्राम। इसी प्रकार हम ये दूसरा करेंगे। 6 और 2 8। 8 और 5 13। 13 में 3 यहाँ पे पीछे रह जाएगा, एक एकाधिकेन लग गया। 3 और 8 11। 11 का यहाँ पे एकाधिकेन पीछे रह गया 1। 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। 3 और 5 8। 8 और 1 9। 9 और 7 16। 16 का एकाधिकेन। 16 का एकाधिकेन पीछे रह गया 6। 6 और 1 7। 7 और 2 9। आगे 0 और 5 5 और 1 6। 6 और 3 9। 9 और 5 14। 14 का एकाधिकेन पीछे रह गया 4। 1 और 8 9। 9 और 2 11। 11 में एक एकाधिकेन लग गया और एक पीछे रह गया। 1 और 1 2। 5 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। 5 और 1 6। 6 और 1 7। 7 और 8 15। 15 में 5 रह गया और एकाधिकेन लग गया। 5 और 7 12। 12 के अंदर एक एकाधिकेन पीछे रह गया 2। 2 और 8 10। 10 के अंदर एक एकाधिकेन पीछे रह गया 0। 0 और 1 1 और 3 4। इसी प्रकार आगे 2 और 1 3। 3 और 4 7। 7 और 1 8। 8 और 1 9। 9 और 5 14। 14 का ये यहाँ पे 0 लिख के एकाधिकेन लगा देंगे और 14 का 4 यहाँ पे लिख देंगे और ये 1 का 1। यही हमारा उत्तर है 144 किलोमीटर 524 मीटर और 91 सेंटीमीटर। अब हम पढ़ेंगे सूत्र एकाधिकेन द्वारा गुणा, जिसमें सूत्र एकाधिकेन विधि तभी लगती है जब आगे कोई अंक समान हो। जैसे यहाँ पे 4 और 4 अंक समान हैं और इसे हम क्या कहेंगे, निखिलम अंक। और पीछे वाले अक्षर तभी ये एकाधिकेन विधि काम होगी जब पीछे वाले अक्षर का योग 10 100 1000 10,000 हो। जिस प्रकार यहाँ पे 2 और 8 का योग 10 होता है, यानी कि चरम अंक। चरम अंक का योग। चरम अंक का योग कितना होता है 2 प्लस 8 10 हो रहा है। और निखिलम अंक हमारे यहाँ क्या है, निखिलम अंक हमारे यहाँ है 4। और सूत्र एकाधिकेन विधि का यह सूत्र है कि
निखिलम अंक इंटू उसका एकाधिकेय, और इधर हम लिखेंगे चरम अंकों का गुणा। तो यहाँ पे हमारे पास निखिलम अंक क्या है 4 और 4 का एकाधिकेय मतलब 4 से एक अधिक है हमारे पास 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इंटू 5, और चरम अंकों का गुणा। चरम अंक हमारे पास क्या है, एक तो 2 है और एक 8 है, तो 2 इंटू 8, तो 2 इंटू 8 16 होता है, और 4 इंटू 5 20 होता है। तो ये हमारा उत्तर है 20 और 16 2016। इसी प्रकार हम इसको देखेंगे, इसमें अब हर एक बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पर भी 5, तो ये हमारा क्या हो गया निखिलम अंक हमारे पास क्या है 5, और चरम अंकों का योग क्या हो रहा है 100। 88 और 12 चरम अंक है हमारे पास, 88 प्लस 12, तो इनका योग हो रहा है 100। तो ये यानी कि हमारे एकाधिकेय पूर्ण द्वारा हम इसको गुणा कर सकते हैं। तो 5 हमारा निखिलम अंक है और उसका एकाधिकेय, तो उसका एकाधिकेय यानी कि 5 से एक अधिक, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। और आगे चरम अंकों का गुणा, चरम अंक हमारे पास इधर 88 है और इधर 12 है, 88 इंटू 12, तो इधर 5 इंटू 36 और 88 इंटू 12 कितना होता है 2 8 16, 12 8 छिन्नू का 9, और यहाँ पे लिखेंगे 6 और 12 8 छिन्नू और 9 105। तो ये हमारा उत्तर है 30,1056। इसी प्रकार इसमें हम करेंगे, यहाँ पे निखिलम हमारे पास है 15, यानी कि निखिलम अंक है 15, और चरम अंकों का अगर हम योग करते हैं 5/7 प्लस 2/7, तो इसका हमारे पास आएगा आंसर 1, यानी कि इसमें ये विधि लगती है। तो यहाँ पे 15 निखिलम अंक है और इसका एकाधिकेय होता है 16, यानी कि 15 से एक अधिक 16, और यहाँ पे इधर हम लिखेंगे चरम अंकों का गुणा। चरम अंक हमारे पास है 5/7 और इंटू 2/7, इधर 15 इंटू 16 होता है 240, और 5 इंटू 2 10, और 7 इंटू 7 49। तो ये हमारा आंसर है 240 सही 10/49। इसी प्रकार हम इसे करेंगे, इसके अंदर हमारा निखिलम अंक यानी कि सेम संख्या 9 है, तो यहाँ पे निखिलम अंक हो गया 9, और चरम अंक को योग 0.85 प्लस 0.15 होता है 1। तो यहाँ पे 9 का एकाधिकेय है 10, और इधर चरम अंकों का गुणा होगा 0.85 इंटू 0.15, तो इधर 9 इंटू 10 होता है 90, और इधर 0.85 इंटू 0.15 होता है 1275, 0.1275। तो यही हमारा आंसर है 90.1275। तो हम आज सीखेंगे एक न्यूनन पूर्णांक से बाकी। तो इस बात एकाधिकेय पूर्णांक विधि में होता है एक अधिक, और एक न्यूनन पूर्णांक विधि में होता है एक कम। एक न्यून मतलब कम, एक एकाधिकेय अधिक यानी कि एक अधिक। यहाँ पे एक कम करेंगे तो 0 में से 3 जाता नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 के नीचे एक न्यूनन लगा देंगे। एक न्यूनन लगाते ही यहाँ पे एक पास में आ जाएगा, और 1 और 0 क्या 10 में से 3 गए 7 और 7,
और यहाँ पे वैसे भी -1 है, -1 में से 6 जाता नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 न्यूनयन लगाएंगे। तो ये 0 के पास आया 10, 10 में से 1 कम किया 9, -1 वाला भी तो कम करेंगे, 10 में से 1 9 में से 6 गए 3, और यहाँ पे 1 न्यूनयन, यानी कि 8 में 1 कम 7, 7 में से 2 गए 5। ये हमारा इसका आंसर है। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 5 में से 6 जाते नहीं है, तो यहाँ पे 1 न्यूनयन लगाएंगे, 1 न्यूनयन लगाते ये 5 का 15 हो जाएगा, यानी कि 5 के पास 1 आ जाएगा, 15 में से 6 गए 9, और यहाँ पर 3 में से 1 न्यूनयन, यानी कि 3 में 1 कम 2, 2 में से 4 जाते नहीं है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे न्यूनयन, तो 2 और 1 पास में आ जाएगा, तो 12, 12 में से 4 गए 8, और यहाँ पर 7 में से 1 न्यूनयन किया तो 6 में से 5 जाते हैं, तो 6 में से 5 गए 1, और यहाँ पर 6 में से 7 जाते नहीं है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 1 न्यूनयन, और यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 में से 7 गए 9, और यहाँ पे रह गया 4 में 1 न्यूनयन, यानी कि 3 में से 3 गए 0, और यहाँ पर 7 में से 8 जाते नहीं है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे न्यूनयन, तो न्यूनयन लगाते ही यहाँ पे हमारे पास हो गया 17, 17 में से 8 गए 9, और यहाँ पर 3 में 1 न्यूनयन, यानी कि 2 में से 2 गए 0। यही हमारा इसका आंसर है। अब हम सीखेंगे 1 न्यूनयन पूर्णांक से गुणा। ये विधि तभी लगती है जब आपस में यहाँ पे 9 की संख्या, तो यहाँ पर भी 9 है, कितने भी 9 हो सकते हैं, यहाँ पर भी 9 है। तो इस विधि में क्या है कि एक पक्ष होता है वाम पक्ष, और इधर होगा दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष में क्या होगा कि पहली संख्या -1, और इधर क्या होगा, यानी कि ये दूसरी संख्या माइनस वाम पक्ष। तो इसी सूत्र के अनुसार हम चलेंगे। तो यहाँ पर पहली संख्या हमारे पास 54, 54 -1, 54 -1 होता है 53, और इधर दूसरी संख्या हमारे पास 99 है, 99 में से हम वाम पक्ष हटाएंगे, तो वाम पक्ष है हमारे पास 53, तो ये 53 माइनस कर दिया, और इधर रह गया 53, और इधर 99 - 53 होता है 5 में से 3, 9 में से 3 गए 6, और 9 में से 5 गए 4, तो यही हमारा आंसर है 5 3 4 6। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें इधर वाम पक्ष, यानी कि वाम पक्ष में पहली संख्या हमारे पास 467 है, 467, यानी कि पहली संख्या -1, और इधर दक्षिण पक्ष में क्या होगा, दक्षिण पक्ष में होगा, यानी कि दूसरी संख्या माइनस वाम पक्ष। वाम पक्ष हमारे पास क्या आया 466, 466 यहाँ पर माइनस करेंगे, तो अब क्या, यहाँ पर तो माइनस में उत्तर आ रहा है। जब कभी भी माइनस में उत्तर आए तो हमें इस संख्या और इस संख्या को शामिल कर देना चाहिए। तो 466 और ये 9 आगे जोड़ देना और -466 कर देना। अब तो माइनस हो रहा है, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 6 में से 4 गए 2, और ये 6 में से कुछ ही नहीं, तो 6 और 4 ऐसे कैसे लिख देंगे, यही हमारा आंसर है। शून्यांत संख्या प्रयोग। आज हम शून्यांत विधि से जोड़ करेंगे। इस जोड़ में एकाधिकन पूर्वेण जोड़ में तो 10 का योग लेते हैं और शून्यांत के अंदर 100 का योग लेंगे। इसके अंदर दो शामिल जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 98 और 89 कितने होते हैं 187। 89 और 98 187। 187 100 से ज्यादा है, तो 100 से ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे शून्यांत।
तो शून्यांत लगा देंगे तो पीछे रह गए 87, 87 और 15 102, 102 भी 100 से ज्यादा है तो यहाँ पे हम लगा देंगे शून्यांत। तो पीछे रह गए 0 और 2, 0 और 2 और 37 39, 39 और 6 76, 39 और 76 कितने होते हैं भैया? 39 और 76, 5 ये ऐसा लगी और 4 और 7 11, 115, 115 भी 100 से ज्यादा है तो यहाँ पे लग गया शून्यांत और पीछे रह गया 15। और यही विधि हम यहाँ पे 2 का जोड़ा बना लेंगे 49 और ये एक ही गिना जाएगा 49 और 1 50, 50 और 63 117, 117 भी 100 से ज्यादा है 117 में 17 रह गया पीछे और ये आगे लग गया शून्यांत, ये शून्यांत लग गया पीछे रह गया 17, 17 और 1 18, 18 और 57, 18 और 57 8 और 7 15, 15 के साल 5 और 6 एक 7 75, 75 और 48, 75 और 48 कितना होता है? 8 और 5 13, 13 खिस लगी 8 और 4 12, 123, 123 100 से ज्यादा है तो यहाँ पे हम लगा देंगे शून्यांत और पीछे रह गया 23, 23 और 89, 23 और 89 होता है 23 और 89 यहाँ पे 2 ये सर और ये 11, 112 भी ज्यादा है तो यहाँ पे हम लगा देंगे शून्यांत। तो यहाँ पे पीछे रह गया 12, ये 12 लिखेंगे और ये शून्यांत को 1 ये 2 और ये 3, ये 3 लिख देंगे। ये हमारा इसका आंसर है। तो इसी प्रकार हम इसको करेंगे। इसके अंदर 34 और 59 कितने होते हैं? 34 और 59 93, 93 और 32, 93 और 32 5 और ये 12 125 यानी कि 100 से ज्यादा है तो ये शून्यांत लगे। और 25 और 47 होता है 25 और 47, 25 और ये 47 5 7 12 से लगी 1 3 और 4 7 72, 72 यहाँ पे हम लिख देंगे। इसी प्रकार हम इधर दोहराएंगे 75 और 24 कितने होते हैं? 99, 99 और 100 और 100 और 19, 119, 119 भी 100 से ज्यादा है 119 ये 100 से ज्यादा है तो यहाँ पे हम लगा देंगे शून्यांत। पीछे रहेंगे 19, 19 और 65 होते हैं हमारे 84, यहाँ पे लिख देंगे 84 और ये शून्यांत 1 है तो ये लिख देंगे। ये हमारा आंसर है।